गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रासायनिक शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हमने बात किया था पिछली कक्षाओं में, और आज ही हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस टॉपिक के पहले हमने रासायनिक संयोग के नियम पढ़ा था जो 4-5 प्रकार के थे, ठीक। तो उसी से रिलेटेड डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1860 में 1811 में 11 में क्या कहता है, एक एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत किया था। किसको? केमिकल, एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने सन 1860 में रासायनिक संयोग के नियमों को देखते हुए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो क्या किया था डाल्टन ने 1808 में एक केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल से रिलेटेड क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी के बारे में उसको पोस्टुलेट किया था। तो आइए देखते हैं इनकी मूलभूत अवधारणाएं क्या होती हैं या इनकी थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले प्रत्येक पदार्थ जो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु। आप लोग एटम जानते हो। एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स का क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी मैटर का बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड या उनका डिवीजन नहीं कर सकते। उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम, परमाणु। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर मतलब पदार्थ क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत क्या है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स। कौन कौन से स्मॉल पार्टिकल, एक्सट्रीमिटी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोला जाता है। सेकेंड क्या होता है कि एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से भार, आकार एवं गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होती है। एक ही तत्व के 1 एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, वेट में उनका साइज क्या होगा, वो सेम होगी, बट उनका किंतु दूसरे मतलब अदर एलिमेंट्सों से कैसे होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एटम ऑफ अ सेम सबस्टेंस आर द आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जो एटम ऑफ सेम सबस्टेंस मतलब सेम सबस्टेंस, सेम पदार्थ जो होंगे हमारे एटम के, वो आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट, दे पोसेस सेम साइज, सेम मास, केमिकल प्रॉपर्टी इटीसी। ठीक, हमने क्या बताया कि एक ही तत्व के परमाणु या एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से क्या है, ऑल टाइप्स से, जैसे कि हमने शेप बताया आपका, ठीक है, क्या बताया, साइज, शेप, ठीक है, मास, जिससे में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट किसी अदर एलिमेंट से कैसे होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकेंड पॉइंट, ठीक। यदि हमारा ये हाइड्रोजन है, ठीक, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा, बट इसका जो मास होता है वो क्या होता है, 16। क्या होता है, 16 होता है। इसी प्रकार H प्लस H मिलकर ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा हमारे H2 एलिमेंट्स हैं। अब इनका शेप एंड साइज, इन दोनों का, ये H और ये H, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का शेप एंड साइज कैसे होंगे, ये हमारे सेम होंगे। हम किसी अदर एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का मैंने बताया कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर, 16 क्या हो जाएगा इसका मास नंबर। तो इनसे क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे, उसमें लिखा है ना, तो
श्योर कि ये क्या होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, आकार में, भार में, द्रव्यमान में सेम होते हैं, लेकिन ये दूसरे क्या होते हैं, उनसे भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। थर्ड क्या लिखा है कि परमाणु अविभाज्य अर्थात रासायनिक विधि द्वारा अविभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु क्या है हमारा, विभाज्य है। तो एटम ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन आवर रेस्पेक्ट। फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। हम क्या कर सकते हैं कि एटम को, जैसे कि हमने बताया थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, हमने बताया H प्लस H या O प्लस O, ठीक, Cl प्लस Cl, H प्लस H क्या बनाते हैं हमारे, H2 बनाते हैं, O प्लस O ऑक्सीजन, O2 बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, Cl2 क्या बनाते हैं, क्लोरीन बनाएंगे। आप यहाँ बस ये देखते हैं कि हम इनको और डिवाइड कर सकते हैं या हम इसको और डिवीजन इनको विभाजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि परमाणु को हम विभाज्य या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इनको नहीं होने देते, ठीक। H प्लस H H2 बनाएगा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा एटम में, लेकिन इससे और कोई सा भी अदर न्यू कॉम्पाउंड क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आधुनिक आपस में समान होते हैं। एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु, यदि कंपाउंड की बात किया जाए तो जो एटम कंपाउंड होगा हमारा वो कैसे होंगे, सेम होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट से बनते हैं। जैसे कि हमने बताया ऑक्सीजन क्लोरीन हो जाएगा, ठीक, और सल्फर हो जाएगा, और साथ में हम हाइड्रोजन ले सकते हैं इसमें, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपस में ये सब समान होते हैं। तो डाल्टन ने रासायनिक संयोग कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड हमारे ये कुछ पोस्टुलेट किया या कुछ हमको परिकल्पनाएं दी थी, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स को हम इनका डिवीजन कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद एटम के बारे में बात करेंगे और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम एटम एलिमेंट्स की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल। पहला हो जाएगा हमारा एलिमेंट्स। आइए एलिमेंट्स देखते हैं। प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप, मतलब प्योर मतलब पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक वे जो अधिक सरल पदार्थों में विभक्त किए जा सकते, दूसरे जिन्हें हम और सरल पदार्थों में विभक्त करना हमारा क्या होता है, संभव होता है, संभव नहीं है, ठीक। तो दोज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, हम क्या कर सकते हैं, एक वे होते हैं जिनको हम एक सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दोज हुज डिवीजन इनटू सिंपल सब्सटेंस इज नॉट पॉसिबल, और हम दूसरे ये होते हैं कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं और उनसे हम क्या कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में, और हमको उनका डिवीजन हम नहीं कर सकते। जैसे कि क्या एग्जांपल के लिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम जब गर्म करते हैं, ठीक, उसको हीट देते हैं तो यह क्या हो जाती है, दो पदार्थों मतलब टू सब्सटेंसों में क्या हो जाती है, ये 2 मीटर में क्या हो जाती है, इसका डिवीजन हो जाता है, और प्राप्त पदार्थ ऑक्सीजन मरकरी आगे और सरल पदार्थों में नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या लिखा है, Hg मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ठीक। अब इनको हम यदि क्या करते हैं, इनका केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा,
Hg क्या बनता है, मरकरी, और क्या बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन। अब ये देखते हैं हम इनको क्या करना है, हमको बैलेंस भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्या होता है O2, तो यहाँ पास कितने वो हैं 1, तो हम क्या कर देंगे Hg, तो यहाँ पास भी ये 2 हो जाएगा, 2Hg और O, मतलब ऑक्सीजन में हमारे पास 2 हो गए और Hg मतलब हम यहाँ क्या लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये इनका हमने क्या किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, इनका केमिकल रिएक्शन कर दिया, तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन बन गया। अब हम इसको क्या और सरल पदार्थों में इसको और मतलब एक सिंपल सब्सटेंस में क्या इनको डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसी टाइप में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला वो जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सरल पदार्थों में व्यक्त कर सकते हैं, तो दूसरे वो जिन्हें और हम उनके जो यौगिक बनेंगे या एलिमेंट्स होंगे उनको और हम विभक्त या डिवीजन का नहीं कर सकते, इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स। प्रथम प्रकार की शुद्ध पदार्थ यौगिक तथा दूसरे प्रकार के शुद्ध पदार्थ क्या कहलाती हैं, तत्व कहलाते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, एक यौगिक है, क्या है, कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं, क्या है, यौगिक। यौगिक कंपाउंड, कंपाउंड ये क्या हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स। ये भी क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंट्स। ठीक, आया समझ में कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने एलिमेंट्स पढ़ा, कंपाउंड एलिमेंट्स। ठीक, तो ये यौगिक कंपाउंड है, ठीक, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। इनको हमने क्या किया, इनका डिवीजन किया, तो 2Hg प्लस ऑक्सीजन में ये क्या हो गए, विभक्त हो गए। अब इनको और हम किसी सिंपल सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं, इनका डिवीजन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है धातु और अधातु में अंतर। तो सबसे पहले हम एटम और मॉलिक्यूल्स इन सबको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम जानकारी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, तो उन सारे जो टॉपिक वाइज हैं उन टॉपिकों को नोट करके कि नोट्स भी बनाना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।